नमस्कार दोस्तों, फतेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक प्रमुख नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के विषय में जानेंगे। दोस्तों, इससे पूर्व एक वीडियो में हमने महाकवि कालिदास का सामान्य परिचय प्राप्त किया था। उसी श्रृंखला में अब हम जानेंगे महाकवि कालिदास के प्रमुख नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के विषय में। यह कालिदास की नाट्य कला का अंतिम नाटक है जो मधुरतम फल के रूप में परिणित हुआ है। यह महाकवि कालिदास की अंतिम रचना है जो संस्कृत नाट्य साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृति मानी जाती है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। इस मूल कथा का स्रोत महाभारत का शकुंतला उपाख्यान है। पद्म पुराण में भी शकुंतला की कथा वर्णित है। यह नाटक नायिका प्रधान है। नायक यहाँ पर हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत है जो कि धीरोदत्त प्रकार का है। नायक की 4 कोटि बताई गई है। उनमें से दुष्यंत जो है धीरोदात्त प्रकृति का है। नायिका यहाँ पर महर्षि कर्ण की पालित पुत्री शकुंतला है जो कि मुग्धा नायिका के रूप में यहाँ चित्रित की गई है। प्रधान रस यहाँ पर श्रृंगार रस रहा है और श्रृंगार रस के अंतर्गत भी संभोग श्रृंगार का यहाँ चित्रण किया गया है। इस नाटक में 7 अंक हैं। श्लोकों की संख्या कुल यहाँ पर 190 श्लोक बताए गए हैं। नामकरण अभिज्ञाते अनेन इति अभिज्ञानम। अभि उपसर्ग है, यहाँ पर ज्ञा धातु है और यहाँ पर लुट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है अभिज्ञानम इस शब्द के अंतर्गत, अर्थात जिसके द्वारा शकुंतला को दुष्यंत द्वारा पहचाना जाता है वह चिन्ह। यहाँ पर अभिज्ञान से भाव है दुष्यंत के द्वारा पहचान के लिए शकुंतला को दी गई अंगूठी। शकुंतलम अधिकृतम नाटकम अभिज्ञान शकुंतलम, यानी कि अधिकृत कृते ग्रंथे सूत्र में अण प्रत्यय है, अर्थात शकुंतला विषयक नाटक शकुंतला धन अण शकुंतलम। इस नाटक में विदूषक जो है उसका नाम है माधव्य या माधव्य भी इसे कहा जाता है। अब हम अभिज्ञान शकुंतलम की अंक के अनुसार जो है इसमें जो क्या चित्रण किया गया है प्रत्येक विषय में जाने के प्रत्येक अंक के विषय में, तो सबसे पहले आता है प्रथम अंक। प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश। यहाँ पर जो है राजा दुष्यंत का आश्रम में प्रवेश का चित्रण किया गया है कि वो किस प्रकार से आश्रम में प्रवेश करते हैं, इसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। इसकी कथनांक इस प्रकार से है। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत पूर्ववंश आकटे यानी शिकार के लिए वन में जाते हैं तथा संयोगवश महर्षि कणव के आश्रम में शकुंतला से भेंट हो जाती है। उस समय महर्षि कणव शकुंतला के भाग्योदय की शांति के लिए सोम तीर्थ गए हुए होते हैं। शकुंतला की जन्म कथा सुनकर इनके पिता का नाम विश्वामित्र, माता मेनका और कणव ऋषि द्वारा पालित पुत्री, राजा के मन में शकुंतला के प्रति प्यार उमड़ जाता है। इसका चित्रण प्रथम अंक में किया गया है। इसके बाद आता है द्वितीय अंक। इसका नाम है आश्रम निवेश। आश्रम निवेश, इसमें आश्रम वासियों की सुरक्षा हेतु ऋषियों द्वारा अनुग्रह करने से कुछ दिनों के लिए राजा आश्रम में ही ठहरते हैं। इसी समय हस्तिनापुर से एक दूत संदेश लेकर आता है कि माता ने उन्हें इसी समय बुलाया है। राजा अपनी जगह विदूषक माधव्य को हस्तिनापुर भेज देते हैं। यह द्वितीय अंक की कथा रही है। नेक्स्ट देखिए तृतीय अंक। इस अंक में शकुंतला दुष्यंत के विरह में खिन्न है। मालिनी नदी के तट पर नीलिनी पत्रों पर नाखूनों से प्रेम पत्र लिखकर शकुंतला अपनी सखियों को सुनाती हैं। तभी दुष्यंत उनके सामने प्रकट हो जाता है और राजा और शकुंतला के बीच गंधर्व विधि से प्रेम विवाह हो जाता है। इसका चित्रण हो जाता है तृतीय अंक में। अब देखिए चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक का नाम है विदा। यह सर्वश्रेष्ठ अंक माना गया है जो कालिदास की कला का चरमोत्कर्ष माना जाता है। गंधर्व विवाह के बाद शकुंतला गर्भवती हो जाती है। राजा दुष्यंत
और शकुंतला को एक अंगूठी जो है निशानी के रूप में देकर हस्तिनापुर चले जाते हैं राजा दुष्यंत। इसी बीच दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। अतिथि सत्कार न होने से शकुंतला को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जिसके प्रेम चिंतन में डूबी हुई हो वह मौका आने पर तुम्हें भूल जाएगा। इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि जो है शकुंतला को श्राप दे देते हैं। इसी बीच दुर्वासा श्राप वृतांत की घटना पास में फूल चुनती हुई अनुसैया व प्रियंवदा को इसकी भनक लगती है और दुर्वासा ऋषि को मनाने के लिए अनुसैया दौड़ती है। दुर्वासा शाप वृतांत कवि की नायक चरित्र को उदात्त बनाने हेतु मौलिक कल्पना है। इसमें दुर्वासा श्राप का चित्रण किया गया है। विचिंत्यति यम अन्य मन्यसा तपोधन वेति न माम उपस्थितम स्मृश्यति त्वाम न स बोधितो अपि सन कथाम प्रमतः प्रथम कथामिव। यह दुर्वासा का श्राप है जो उन्होंने शकुंतला को दिया था। दुर्वासा यह कहकर चले गए कि अभिज्ञान यानी पहचान का चिन्ह बताने पर शाप की निवृत्ति हो जाएगी। इसी समय कणव ऋषि सोम तीर्थ से लौटकर आ जाते हैं और महर्षि को आकाशवाणी से शकुंतला व दुष्यंत के गंधर्व विवाह तथा शकुंतला के गर्भवती होने का पता चलता है। चतुर्थ अंक में केवल प्रियंवदा ने ही संस्कृत में आकाशवाणी द्वारा कही गई बात को अनुसुईया से बताया है। अवहि तन्या ब्रह्मा अग्नि गर्भा शमीम्यु प्रियंवदा का कथन है जो कि उन्होंने अनुसुईया से कहा है। अशरीराणी आकाश वाणी। नेक्स्ट देखिए, शु शिष्य परिदितो विधे व शोचनीय संवर्तः। यह कथन महर्षि कणव का है। ये अच्छे शिष्यों को दी गई विद्या पर दुख नहीं होता है, उसी प्रकार योगपति के हाथों में तुझे सौंपकर मुझे कोई चिंता नहीं है। यह जो है कणव ऋषि के द्वारा कहा गया कथन है। यह जानकर महर्षि कणव शकुंतला को गौतमी, एक वृद्ध तापसी है जिसका नाम है गौतमी, और शारद्वत व शारंगव इन दो शिष्यों के साथ पति गृह हस्तिनापुर भेजते हैं राजा दुष्यंत के पास। शकुंतला की आश्रम से विदाई का दृश्य अत्यंत ही मार्मिक व करुणोत्पादक रहा है। पंचम अंक का नाम है प्रत्याख्यान। इस अंक में शकुंतला पति गृह पहुंच जाती है और शाप के कारण दुष्यंत उसे पहचान नहीं पाता और अपमानित करता है। यह सब दुर्वासा के श्राप वृतांत का प्रभाव रहता है। शकुंतला उसके द्वारा पहनाई हुई अंगूठी को दिखाकर स्मरण कराना चाहती है, लेकिन अंगूठी जो है सची तीर्थ में गिर चुकी होती है। शारंगव व शारद्वत के द्वारा कहासुनी करने पर राजा दुष्यंत इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि पुत्र जन्म होने तक शकुंतला उसके पुरोहित सोमरात के घर में रहे। पुरोहित शकुंतला को अपने घर ले जाते हैं। तभी आकाश से उतरकर एक दिव्य ज्योति उसे उठाकर ले जाती है। किसे? शकुंतला को। शकुंतला को दी गई अंगूठी एक मछली के पेट से धीवीर मछुआरे को मिलती है। वह दिव्य ज्योति रोती हुई शकुंतला को महर्षि मारीच के आश्रम में छोड़ देती है। षष्ठम अंक का नाम है पश्चाताप। इस अंक के प्रारंभ में धीवीर वृतांत है तथा धीवर से प्राप्त अंगूठी को देखते ही दुर्वासा के शाप के अंत हो जाता है। राजा सारा पूर्व वृतांत याद कर पश्चाताप रूपी अग्नि में जलता है। इस सर्ग के अंत में इंद्र का सारथी मातिल उसे इंद्र के संदेश के अनुसार दानवों के साथ युद्ध में सहायता के लिए लेने आता है। दुष्यंत स्वर्ग के लिए प्रस्थान करता है। यहाँ पर जो है षष्ठम अंक समाप्त हो जाता है। अब है सप्तम अंक जिसका नाम है पुनर्मिलन। इसमें स्वर्ग से विजय होकर लौटता हुआ दुष्यंत मार्ग में मारीच आश्रम में ठहरते हैं और वहां अपने औरस यानी सगे पुत्र भरत को सिंह शावक से खेलते हुए देखता है। इसी बीच शकुंतला से पुनर्मिलन हो जाता है। मार्च ऋषि सभी को आशीर्वाद देते हैं तथा सभी लोग इंद्र के रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर आते हैं।
इस प्रकार भरतवाक्य के साथ नाटक का अंत सुखांत होता है। इस नाटक का प्रारंभ नांदी पाठ से तथा अंत भारत वाक्य से होता है। इसका नांदी पाठ इस प्रकार से है, या सृष्टु सृष्टिराध वहति विधि हुतुम या हविर्या च होत्री। यह अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का नांदी पाठ है। नांदी पाठ जो है मंगल श्लोक जो होता है, मांगलिक कार्य की प्रारंभ में जो स्तुति की जाती है, वह यहाँ पर भगवान शिव की जो है स्तुति की गई है मंगल पाठ के अंतर्गत। अभिज्ञान शकुंतलम में कुल 24 छंदों का प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला छंद यहाँ पर आर्या छंद है। नेक्स्ट देखिए, इस नाटक में नायक नायिका को प्रेम, वियोग और मिलन का वर्णन किया गया है। सभी काव्यों में नाटक को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। नाटकों में अभिज्ञान शकुंतलम को तथा उसके भी चतुर्थ अंक को श्रेष्ठ बताते हुए 4 श्लोकों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर अंक तत्र श्लोके चतुष्टयम। इस प्रकार से चौथे अंक का विशेष महत्व बताया गया है। विदेशी भाषाओं में सर्वाधिक अनुवाद हुआ है वो 2 प्रमुख ग्रंथ है, एक है अभिज्ञान शकुंतलम और दूसरा है श्रीमद् भगवत गीता। इन 2 ग्रंथों का जो है विदेशी भाषाओं में भी सर्वाधिक अनुवाद हुआ है। शकुंतलम के जो नाटक है इसकी सामान्य जानकारी जो है उनको एक बार रिवीजन करते हैं। यहाँ पर ये जो नाटक है अभिज्ञान शकुंतला भी, ये महाकवि कालिदास की रचना है। इस काव्य के अंतर्गत, इस नाटक के अंतर्गत जो है कौशिक वृत्ति का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर काव्य गुण, माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। यहाँ महाकवि कालिदास का समय ईसा पूर्व 57 यानी प्रथम शताब्दी के अंतर्गत हुआ है। इस अभिज्ञान शकुंतलम नाटक जो है यह महाभारत के आदि पर शकुंतला उपाख्यान से 68 से 74 जो अध्याय है वहाँ इसका उल्लेख मिलता है और पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी इस कथा का वर्णन मिलता है। इसका नामकरण जो है मुद्रिका अभिज्ञान यानी चिन्ह के आधार पर किया गया है। इस नाटक की विधा है, रूपक है, ये नायक है यहाँ दुष्यंत और नायिका यहाँ शकुंतला है। यहाँ काव्य रीति वैदर्भी है और इसमें 7 अंक है। श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। यहाँ के प्रमुख पात्र जो इस नाटक में हैं, दुष्यंत नायक है, शकुंतला नायक है, नायिका है, कणव ऋषि है जो जिन्होंने शकुंतला का पालन पोषण किया है, अनुसुया, प्रियमदा, माढ़व्य यहाँ पर विदूषक है, गौतमी एक वृद्धा है, तापसी है जो कि तपोवन में रहती है, शारंगव व शारदत्त जो है ऋषि कणव के शिष्य हैं, हंसपदिका, वसुमती, मालती, सानुमती, सरदमन जो कि भरत कहलाए, ये जो शकुंतला है और दुष्यंत उनके पुत्र हैं सरदमन। मारीच ऋषि के आश्रम में इनका मिलन होता है। अदिति, दुर्वासा और मेनका यहाँ प्रमुख पात्र रहे हैं। इसके अंतर्गत जो है सबसे ज़्यादा जिस अलंकार का प्रयोग किया गया है वह उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। 180 से अधिक उपमाओं का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन का जो है इसमें वर्णन किया गया है। इस प्रकार से आज हमारा ये नाटक जो है अभिज्ञान शकुंतलम का परिचय यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।